पीड़ित मजबूर लाचार चाचा की जमीन पर अवैध कब्जा कर भतीजे ने बनाया मकान। मामला यूपी के बुलंदशहर के थाना ककोड़ क्षेत्र के गांव वैर का है, जहां एक मजबूर लाचार मजदूरी करने वाला शख्स शाकिर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वो घर से बाहर रहकर मजदूरी का काम करता है और उसके पीठ पीछे उसके ही सगे भतीजे मेहंदी हसन ने उसके खेत की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना डाला। जब इसकी भनक शाकिर को लगी तो शाकिर ने अपने भतीजे से इसकी शिकायत की कि मेरे खेत में तुमने मकान क्यों बनाया। तो भतीजे मेहंदी हसन ने अपने चाचा को बेरहमी से लाठी डंडों से बुरी तरह पीट पीट कर अधमरा कर दिया। चाचा रोजे की हालत में थे, ज्यादा चोट लगने से गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गए। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी फरार है। बुलंदशहर के वैर गांव के रहने वाले रहमतुल्लाह के 4 पुत्र हैं, आस मोहम्मद, निसार आजाद और शाकिर। रहमतुल्लाह के लगभग 3.5 बीघा जमीन थी, जो उसने अपने चारों बेटों के नाम बंटवारा कर दी। मेहंदी हसन असम मोहम्मद का पुत्र है, जिसके नाम 490 में जमीन है, जबकि मेहंदी हसन ने अपने सीधे साधे चाचा शाकिर की जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना डाला। मजबूर चाचा शाकिर के 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा अपाहिज है और दूसरा बेटा भी छोटा है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है। उधर भतीजा मेहंदी हसन दबंग किस्म का व्यक्ति है, जिसके बदमाशों व भूमाफियाओं से संबंध है। पीड़ित शाकिर ने रो कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व बुलंदशहर के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और अपने भतीजे के कब्जे से अपनी जमीन को मुक्त कराने की गुहार लगा रहा है। शाकिर का कहना है कि जिस तरह योगी सरकार में भूमाफियाओं से सभी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है, इसी तरह मेरी जमीन भी कब्जा मुक्त कराई जाए। मौजूद हूँ बुलंदशहर के थाना ककोड़ क्षेत्र के गांव वैर में ये जो जमीन है, रहमतुल्लाह एक व्यक्ति हैं जिनके 4 पुत्र हैं, आस मोहम्मद, निसार, आजाद और शाकिर। लगभग 4 बीघे जमीन है, उसमें से एक बीघे जमीन ये सबके हिस्से में आ गई। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो 489 नंबर है और 490 नंबर पे ये रास्ता 12 फुट का और 491 में जो जमीन है ये आजाद के नाम पर है। और इसके बाद में मैं सहयोगों से दिखाएंगे उधर दिखाएंगे वो जो इसमें बंगा बो रही है, गेहूं बो रहे हैं, वो 491 नंबर है और 492 नंबर जो है वो यहाँ पर जो है आजाद के नाम पर है। तो उसकी बात करें तो शाकिर के नाम पर जो लास्ट में जो वो मकान बन रहा है, पीछे 2 मकान, वो मकान जो है वो शाकिर के नाम पर है। यानी कि जो चारों भाइयों के नाम ये जो है हिस्सेदारी दे दी गई थी। और उसमें बात करें तो आस मोहम्मद जो है उनके डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया, तो जिसके चलते जो है आस मोहम्मद की जमीन उसके 4 बेटों के नाम आ गई है। अब मैं बात करूं जो इसमें विवाद की, तो ना तो निसार का कोई विवाद है, ना ही कोई आजाद का विवाद है। अगर विवाद है तो सिर्फ जो है आस मोहम्मद के बेटे यानी मेहंदी हसन और शाकिर में है, यानी चाचा और भतीजे में विवाद है। विवाद क्या है, तो विवाद में चलते हैं, दिखाएंगे। वो जो सामने दिख रहा है मकान, वो जमीन जो है 493 में आती है और 493 जो जमीन है वो शाकिर के नाम है, और जबकि अवैध रूप से उसमें जो है मेहंदी हसन ने मकान बना लिया है। चलिए दिखाएंगे, ये खेत दिखा दिए और ये तो आपको बता दिया किस तरह से कैसे कैसे यहाँ डिवाइड हुआ है। अब मैं अपने सहयोग से कहूंगा मेरे साथ आके दिखाएंगे कि 493 में कौन सा हिस्सा शाकिर के में आता है और कहां से कहां तक क्या है, ये भी दिखाऊंगा। ये 490 जो नंबर है उसमें जो है ये 12 फीट का रास्ता भी जा रहा है, जो सारी जमीन पर होकर जाता है। तो मेरे साथ आए और आगे बाद में दिखाएंगे कि 493 में क्या विवाद है, किस तरह से जो है ये विवाद आगे चल रहा है, जिसके चलते भी 2 दिन पूर्व यहाँ पर चाचा भतीजे में झगड़ा भी हुआ था और भतीजे ने चाचा को बुरी तरह से पीटा भी था। दोस्तों ये वो हिस्सा है जो 493 में आता है। यहाँ जो 12 फुट का रास्ता है और ये जो मकान और ये जो खाली जगह पड़ी है और वो सामने जो मकान बन रहा है वो 493 में आता है, जो शाकिर के नाम है। शाकिर का कहना है कि उसकी जमीन में यहाँ पर मेहंदी हसन ने जबरन जो है अवैध रूप से मकान बना लिया है, जिसको लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है। तो विवाद में जो है अभी 2 दिन पूर्व इनके बीच में झगड़ा भी हुआ था। दिखाऊंगा, सहयोगी से दिखाएंगे कि वो मकान दिखाए, खाली जगह दिखाए और वो मकान दिखाए जो 493 में आता है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से जो है अगला स्टेप 493, 492 है, फिर वो 491 है और उसके बाद 490 में रास्ता है और लास्ट में जो है 489 जो कि आस मोहम्मद के नाम चढ़ा था। और उसके बेटे जो 4 बेटे हैं उसमें मेहंदी हसन का भी हिस्सा अगर बनता है तो वो 489 में बन रहा है। ये जो मकान बना हुआ है, जो यहाँ पर बना हुआ है, ये जो मेहंदी हसन ने बनाया, ये पूरा सरासर अवैध रूप से बनाया हुआ है। तो इसके चलिए मेरे साथ जानेंगे, चल गए कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से क्या क्या है। अभी इसमें जो है जो ये जो है मेहंदी हसन है
उनके जो है अभी 2 चाचा जिंदा हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या पूरा घटनाक्रम था, किस तरह से डिवाइड हुआ है, क्या झगड़ा है, आखिर सच्चाई क्या है। तो इसके लिए मेरे साथ मौजूद भी होंगे, एक भी मेरे साथ मौजूद है। चाचा 2 मिनट आएंगे आप। तो आज जो है मेहंदी हसन के एक चाचा मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आजाद। आजाद। आजाद सनोप रहमतुल्लाह। आजाद सनोब रहमतुल्लाह। आजाद जी, ये जो मेहंदी हसन ने जो मकान बनाया हुआ है, ये सही है गलत है? ये गलत है। इसके हिस्से की जमीन पल्ली तरफ पहुंच गई है 489 में। हाँ, 489 में इसके हिस्से की। ये मेहंदी हसन किसका लड़का? आस मोहम्मद का लड़का है ये मेहंदी हसन। आस मोहम्मद आपके कौन लगते हैं? भाई रे बड़ा है या हाँ, खत्म हो गए? खत्म हो गए वो तो। अच्छा, खत्म हो गए। हाँ, उनकी घरवाली तो है। उनके कितने बच्चे हैं? उनके 2 लड़का हैं अच्छा। और 4 लड़की हैं। अच्छा, तो दोनों लड़कों के हिस्से में वो जमीन आ गई। हाँ, उन दोनों लड़कों के नाम आ गई वो जमीन। अब जो ये विवाद चल रहा है, झगड़ा हुआ है, तो इस मकान को लेकर तो सही मायने में ये जो जगह है 493 में जो मेहंदी हसन ने बनाई हुई है? नहीं, ये मेहंदी हसन ने गलत बनाई है। गलत बनाई है। ये जमीन किसकी है? ये किसके जमीन हिस्से में आ रही है? 493 नंबर में आ रही है, शाकिर के नाम। शाकिर के नाम आ रही है ये जमीन जो आ रही है। हाँ। तो यहाँ से लेके वहां तक जो रास्ता है, हाँ। ये सब शाकिर के हिस्से में आ रही है। हाँ, ये जमीन जो 493 वहां से लगाई, जहाँ से उसने बाउंड्री लगाई है, और यहाँ तक ये इसके हिस्से में बंटवारे में आई थी जमीन। चलिए, इसके साथ साथ और भी मेरे साथ आप भी आओ, मेरे साथ एक और भी शख्स मौजूद है, जानेंगे इनसे भी। क्या नाम है तुम्हारा? जी, बिट्टू नाम है। बिट्टू। बिट्टू कहाँ के रहने वाले हो? इसी गाँव के? वैर की है जी। अच्छा, क्या तुम्हारे पिता का क्या नाम है? निसार। अच्छा, निसार। ये जो है शाकिर कौन लगते हैं तुम्हारे? ये चच्चा लगते हैं। अच्छा, तुम्हारे चाचा हैं। और मेहंदी हसन कौन लगते हैं तुम्हारे? मेहंदी हसन भैया आता हो कलर। अच्छा, दाऊ के लड़के हैं वो भी। तो इसमें जो भूमि जो यहाँ पे बंटवारा हुआ था, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है? हाँ जी। कौन सा हिस्सा आ रहा है तुम्हारा? हमारा इनसे ऊपर हिस्सा है जी। अच्छा, तुम्हारा ऊपर है। तो तुम्हारे पिता का नाम निसार है? निसार है जी। अच्छा, तो तुम्हारे पिता जिंदा है? नहीं। अच्छा, तुम क्या भाई हो? 3 भाई हैं जी। अच्छा, 3 भाई है। तो तुम्हारे इससे 400 कौन सा रहा? 491 या 92 है तुम्हारे में? हमारे 492। अच्छा, 492 में तुम आ रहे हो, यानी कि शाकिर के जो बराबर वाला हिस्सा है वो तुम्हारा है। हाँ जी। जिसमें यहाँ पे जो खेत बो रहा है अभी। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो मेहंदी हसन जो मकान बना हुआ है, ये किसकी जमीन है? ये हमारे चाचा की जमीन है, शाकिर नाम की। शाकिर की। तो ये मेहंदी हसन ने मकान कैसे बनाया, इस पर ये क्यों बनाया? जोर जबरदस्ती से मकान बना लिया था। वह टाइम पे इनका कोई काननामा नहीं था, जमीन के कागज नहीं थे इनके दौरे। इन्हें पता थी जमीन के कागजों की, इनके दौरे कोई कागज नहीं थे। इस वजह से इन्होंने गौर नहीं दी। इनसे मने कर रहे थे रोज रोज मकान मत बनावे, तू मकान मत बनावे। इन्होंने फिर भी जोर जबरदस्ती से मकान बना लिया। अब जो 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, शाकिर को जो पीटा था, किसने पीटा था? क्या पूरा घटना था? ये मेहंदी हसन ने पीटा था, उसकी लुगाई ने डंडा ला के दिया था उन्हें। अच्छा, उन्होंने मारा था। हाँ जी। किस बात को लेकर मारा था यहाँ पर? ये क्या नाम है, जमीन छील रहा था। वे मने कर रहे थे क्या नाम है, जमीन को मत छीले, जो तैने बना लिया उसमें रहता रहे अपने आराम से, अन्य में जमीन को खाली कर दे। इसी बात पे उनमें झगड़ा हो गया था। तो यानी कि जो मकान है अवैध बनाया गया है। हाँ जी। ये जमीन जो है शाकिर के नाम पर है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और बताया मैं आपको, जब जिस वक्त बंटवारा हुआ था, क्या बंटवारे में पता नहीं था ये जमीन शाकिर की है? नहीं पता थी। पता थी। हाँ। तो फिर मेहंदी हसन ने मकान कैसे बना लिया इस पे? जब विरोध क्यों नहीं किया? ये विरोध इन्होंने करा था। ये तीनों एक रहते हैं, मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा, इन्होंने इसलिए विरोध नहीं करा। तुम्हारे जो 3 भाई थे वो एक साथ रहते थे, तुम ये अलग सब थे? एक रहते हैं। अच्छा, मुझे अलग करते हैं ये लोग। अच्छा, मुझ पे है जोर देते हैं ये लोग। यदि इन्हों के समझ में ये आ जाए तो कि इस पे वो है, तो ये मेरी को बांटते हैं पहले। अच्छा। हाँ, पहले मुझ पे करते हैं, फिर बांट के फिर ये एक जगह कर लेते हैं तीनों लोग। अच्छा, फिर बटी इन्हों की फिर कोई दिमाग में आई कि ऐसे नहीं, इस पे ज्यादा है या कम है, जैसा भी इनका, तो ये फिर बांट के फिर एक जगह कर लेते हैं तीनों लोग। ये तुम्हारे जो पिताजी ने जमीन चारों को बराबर बराबर दे दी? हाँ, बराबर बराबर। अब ये 493 मतलब शाकिर को दे दिया। हाँ। उस पर इनने मकान बना लिया जो गलत है। हाँ, मकान बना। अब मेरे साथ जो 493 में जो शाकिर हैं, उनकी पत्नी मौजूद है, उनसे जानेंगे। पहले क्या नाम है आपका? सन्नो। सनो। सनो, ये 493 जमीन आपके हिस्से में आई। हाँ। ये जो मकान मेहंदी हसन ने बनाया है, कब बनाया था? ये हो गए हाँ। ऐसे 5-6 महीना करीब। अच्छा, 500 महीने 5-6 महीने पहले। 5-6 महीना करीब हो गए। हाँ। तो इसने आपने जो विरोध नहीं किया था इसको मकान बनाने के लिए? इसके ये तो गाड़ी पे हम आते जाते ना है। अच्छा। ये गाड़ी पे गाड़ी चलावे बाहर रहे, हम आते जाते ना। इसने मकान बेच के, हमने सोची कहीं में ले लिया होगा मकान इसने, पर मकान नहीं लिया इसने, हमें बना लिया मकान।
अब इससे कहीं सुनी तो बोले इनको कुछ दिन की मोहलत दे दो हमें, मैं 2-3 महीना में खाली कर दूंगा इस मकान को। अब इसने खाली नहीं किया, इससे कहते रहे इनको खाली कर दो, खाली नहीं किया इसने। अब ये आगे को और बढ़ाने से लग रहा, जगह बढ़ाने से लग रहा। इसकी लुगाई हरदम की गाली गुप्ता, हरदम की लड़ाई झगड़े पे तुली रहती है। कल ऐसा हुआ, जई काटने को आई, जई पूरी काट ली, पूरी क्यारी की ऊपर ऊपर से काट ली। कई तो जुबान चलाने लगी, लड़का लेके डंडा लेके भेजा, एक पसली में मारा, एक बाएं में मारा, मेरे यहाँ जई काट सीखी मैं। फिर मैं भी सीधी हो गई, डंडा पकड़ लिया मैंने। तू क्या कर रही है, इनको ज्यादा मत बोलिए, मैं टंगवा दूंगी, केस बना दूंगी, वो कर दूंगी। फिर कपड़े ने फाड़ फूड़ के थाने को चली गई रिपोर्ट करने को। अच्छा, 2 दिन पूर्व जो तुम्हारे पति को मारा, किसने मारा था? इसने डंडा ला के दिया, वे फावरा चला रहा है यहाँ पे। ये किस बात को लेकर मारा था? किस बात को लेकर मारा? ये जगह जो बढ़ाने से लग रहा था, वो कह रहे ना कि तेने ये 2-3 महीना का टाइम लिया ना, जगह खिला देंगे, तेने ये जगह भी नहीं खिलाया, ये मकान भी नहीं खिलाया, और तू आगे को और बढ़ा रहा है जगह। इसमें सब्जी बोऊंगा मैं, मेरी जगह है ये, ना तेरी जगह है, ऊपर ऊपर जाके सब्जी बो तू, नहीं ये तेरी जगह नहीं है। इस बात पे फावरा लेके उन्हें मारने को चढ़ा। उन्होंने फावरा लेके एक लंकू फेंका, इतनी घरवाली ने डंडा लेके ला के दे दिया, एक हाथ में जनानी के में, एक आदमी के में, पीछे से वार करा उनपे, उनकी गर्दन पे मारा, कनपट्टी पे मारा, कमर में बजाए चले गए दोनों आदमी, वो गिर के मुंह के बल गिर गए। रमजान से वैसे बेहोश हो गए, फिर भी बजाते रहे। जब और भारे के देख के भागे, जब जी के भाग गया, भीतर दुबग्गा, गेट लगा लिया, गेट के अंदर भर गया। फिर नहीं निकला, लुगाई आगे को कर दिया केस बनाने को, तू आगे को हो जा। जब हमारे लड़का बड़ करने सलपरिया आए वे, तो आगे को भर गया भीतर से, घर वाली बाहर को कर दी है। और 24 घंटा सर ये बताइए, ये हमारा मकान है, जगह है हमारी, क्या हम आएंगे नहीं, हमारे बालक बच्चे नहीं आएंगे? 24 घंटा चुड़कली ने गाली गुप्ता देती रहेगी, चुड़कली ने छोड़ती रहेगी, 24 घंटा लड़ाऊ को बतलाती है। नौकर रहन नहीं दूंगी, बसन नहीं दूंगी। बताओ ये कैसे नहीं बसन देगी? हमारी जगह है, हमारा जगह पे कब्जा कर रखा, फिर भी ये कह रही है नौकर मैं तुम्हें रहन नहीं दूंगी, तुम्हें बसन नहीं दूंगी। अब मैं बात करूंगा जो 493 नंबर जिनके हिस्से में आ रहा है शाकिर, मैं चलते हैं उनके साथ और उनसे भी बात करेंगे पूरा घटनाक्रम क्या था, कैसे कैसे यहाँ जमीन बटी थी, किसके हिस्से में कितनी आई, ये सभी हमने गांव वालों से जाना और अब उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा। तो ये जो मकान बना रहे हैं शाकिर हैं, उनसे भी जानेंगे। शाकिर जी थोड़ा उठ जाए जरा, 1 मिनट, कुछ बताएंगे जरा? थोड़े ना उठवाओ जरा, उठवा दो जरा, इन्हें उठवा दो इन्हें। अभी तबीयत कैसी है तुम्हारी? दर्द है सर, दर्द है? हाँ बहुत बुरा दर्द। अभी 2 दिन पूर्व जो घटना हुई थी, तुम्हारे साथ मारपीट करी थी, कैसे कैसे किसने करी थी? सर मेरा भतीजा था और ये लंबरवाई से बटे थे पहले, तो जैसे मैंने पूछा मारपीट किसने करी थी? भतीजे ने। अच्छा, भतीजे ने। भतीजे क्यों मारा था उसने तुम्हें? वो जमीन और आगे को बढ़ा रहा, क्योंकि मेरी जमीन है, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ, मैं तो ऐसे ही करूंगा। मैंने भाई यहाँ मत करे तू, ये मेरा नंबर है। बोले कि तुम्हारा कैसा है? तुम्हारा है ऊपर। मैंने के ऊपर कहाँ है? चलो ऊपर दे दे। मैं क्यों दे दूं? ये मेरा नंबर है, वो मेरा हिस्सा है ये। अच्छा, तुम्हारे पिताजी क्या नाम है? मेरा पिताजी का सनोफ रहमतुल्लाह है सर। रहमतुल्लाह नाम है तुम्हारे? और सर देखो, तुम कितने भाई, उनके कितने बेटे, तुम कितने भाई हो? पहले हम 4 भाई हैं। अच्छा, जमीन कितनी है टोटल? जमीन ये बैठेगी 3 बीघे करीब, बैठ जाओ 3.5 बीघे, 55 एयर से लगा ले, मुझ पे 55 एयर है। अच्छा, 55 एयर है? 55 हाँ जो भी है, चारों हिस्से में 55 हेक्टेयर आई। हाँ जी। अच्छा, उसमें जो है तुम्हारा 493 में तुम्हारी है? हाँ देखो, 492 में किसकी है? 492 में बड़े से छोटे उनकी है, छोटे इनकी। क्या नाम है उनका? उनका है निसार। अच्छा, 492 में निसार है? हाँ। अच्छा, निसार है। 493। तो निसार के बेटे जो है बिट्टू वगैरह, उनके नाम चढ़ गई जमीन है, बिट्टू, हाँ, दानिश। हाँ उनके सबके अलग अलग क्लियर है नाम जी सर। अच्छा, 491 में आजाद है? हाँ जी, हाँ जी। वो भी आपके भाई है? हाँ वो मुझसे बड़े हैं। अच्छा, आपसे बड़े हैं आजाद? हाँ। और 490 में आपका क्या है? 490 में चक्रोड़ है 12 फुट की। अच्छा, रास्ता है? हाँ रास्ता है सरकारी। हाँ। अच्छा, 489 जमीन ये किसकी है? ये है सबसे बड़े वालों की, मेरे भाई की। क्या नाम है उनका? आश मोहम्मद। अच्छा, ये मेहंदी हसन किसका लगा है? ये मेहंदी हसन है, उनका ये लड़का बड़ा वाला आश मोहम्मद का। अच्छा, आस मोहम्मद का। हाँ। इनके आस मोहम्मद के 489 नंबर में जो है हाँ। जमीन आती थी। हाँ। उसने मकान जो बनाया वो आपके हिस्से बना लिया? हाँ जी। तो आपने इसका विरोध नहीं किया था जब मकान बनाया? सर मैं बाहर रहता था, मेरे बच्चे जंगल को आते थे नहीं, अब ये मकान बनाया तो बच्चे आन जान लगे हैं और मुझे पता ना थी कि ये लोग ये मकान बना रहे हैं। अब क्या कहता है मकान? अब मकान को कहता हूँ तो न्यू कहता है कि सरकारी है जी,
ये जो कि मैं नहीं खिलाऊंगा। मैंने इससे ये भी कह दी ये सरकारी है तो तू इसे छोड़ के हिस्सा बांटा करता। कह जी मैं क्यों करता, जब तो नापी वहां तक रेलवे की हद तक। अब 25 फुट तक चला गया रास्ता, ये ठीक है। 12 फुट का वो चला गया। तो अब बताइए मुझे, हमारी जमीन तो पूरी हो ही ना रही है, बताओ कहाँ है यहाँ में सरकारी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, उनके साले वाले वो दमंग हैं, और जो मुझसे जबरदस्ती लेना चाहता है भतीजा भी, वो भी दमंग है। मानने की नौबत है मेरे साथ। मान लो या जी मैं बैठा रहता हूँ या लेटा रहता हूँ तो मानने को कभी भी आ सकता है। अकेला इंसान करेगा भी क्या। मेरे बच्चे 2 हैं, एक अपाज है और एक जो छोटा लड़का है वो अपने पढ़ने में ज्यादा ध्यान देता है। काम क्या करते हो तुम? मजदूरी करते हैं सर। मैं तो ऐसे ही, आपकी मजदूरी लग जाए आपकी कर लूँ, और किसी की लग जाए तो और किसी की कर लूँ। अब शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हो आप? शासन प्रशासन से यही चाह रहा हूँ सर, मेरी आवाज जहाँ तक भी जाए तो मेरी उसमें हक में बात करें या कोशिश करें, जैसे भी है निकालवा में मुझे। क्योंकि मैंने प्रशासन के लिए एंड में आके ये कहा है कि जो कि मैं प्रशासन ही मेरी सेफ्टी कर सकता है और तो कोई नहीं। योगी जी से क्या गुहार लगानी चाहेंगे? योगी जी से मैं जैसे योगी जी प्रधानमंत्री गुंडे माफियों को अंदर कर रहे हैं और भूमाफियों से भी अच्छी बात कर रहे हैं सर। ये कोई ये नहीं है, ऐसे तो एक दूसरे के छीन के बैठ ही जाएगा। योगी जी ना हो या नरेंद्र मोदी जी ना हो तो ये तो आदमी को आदमी खा जाएगा। माफिया का तो ये कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं सर। अब ऐसा ही हो जाए कि भाई मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये बेटा है, अब क्या करूं मैं। चुटियाल तो इन्होंने कर ही दिया, मार दिया। अब आप चाहते हैं कि जो जमीन अवैध कब्जा करके मकान बना लिया वो खाली है? हाँ, ये मेरा मकान, मेरी जगह में से मकान हटा लें जी, मुझे कुछ आपत्ति नहीं है। जो कि मुझे जमीन दे देंगे, मेरी जगह में से ये मकान हटावें सर। नरेंद्र मोदी से, प्रधान योगी जी से, प्रधान जी से यही प्रार्थना है कि माफिया से मेरी जान छुड़ जाते। ये जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं। अकेला बंदा हूँ मैं, क्या करूँ, मर जाऊंगा, सब चला जाए।